मेरठ में हिंदूवादी नेता सचिन सिरोही के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है। ये मुकदमा खुद रजवन चौकी के प्रभारी ने दर्ज कराया है। आरोप ये है कि कैंट स्टेशन पर बनी एक मस्जिद को लेकर उन्होंने न्यूसेंस फैलाने की कोशिश की, धार्मिक उन्माद फैलाया और वहां सांप्रदायिक तनाव की स्थिति बन गई। ये सारी चीज़ें एफआईआर में दर्ज हैं और अब पुलिस सचिन सिरोही को तलाश कर रही है। मेरे साथ सचिन सिरोही हैं। ये बताइएगा कि क्या बात थी वहाँ पर जो आप वहाँ गए और उस मस्जिद को लेकर आपका क्या इशू है? देखिए, इशू तो ये है कि जो वो मस्जिद है वो अवैध है। सबसे पहला इशू तो ये है कि वो रेलवे बोर्ड की ज़मीन के अंदर है, कैंट स्टेशन में, और उसका नाम भी आप देखेंगे तो कैंट स्टेशन मस्जिद ऐसे करके लिखा हुआ है। और उसमें पिटीशन डला हुआ था यहाँ की मेरठ की जो है लगभग 6-7 मज़ारें, पीर और ये मस्जिद, इसको लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में। उसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर करे सारे रेलवे बोर्ड्स को, और इसके अलावा और भी सूची थी। पिटीशन किसकी ओर से था? ये प्रीत सिंह सिरोही है दिल्ली में। वो अधिकतर जो है दिल्ली में मस्जिदें टूटी हैं और जो रेलवे ट्रैक पे पीर और मज़ार टूटे हैं वो खूब उधर भी उन्होंने जो है ऑर्डर, कोर्ट के ऑर्डर से काफ़ी जो है। तो ऐसे ही मेरठ की जो ये मस्जिद है ये भी जो है कोर्ट के ऑर्डर है, सारे रेलवे बोर्ड्स के सारे अधिकारियों को सर्कुलेट हो चुके हैं। इनकी लिस्ट बन के, इस मस्जिद की लिस्ट बन के दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर एडमिट हो रखी है। वहाँ कोर्ट ने ऑर्डर करे। तो जब वो अवैध है, दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर भी नहीं मानेंगे क्या? ना रेलवे मानेगा ना मेरठ। बताइएगा कि सरकार का काम है जो कोर्ट के ऑर्डर है उनको इम्प्लीमेंट कराना, रेलवे बोर्ड की ज़मीन है। सचिन सिरोही का वहाँ पर क्या इंटरेस्ट है? ठीक है, हमारा इंटरेस्ट ये है कि जितनी भी जिस तरीके से लैंड जिहाद चला आ रहा है उस लैंड जिहाद को हम अवगत तो करा सकते हैं ना। हम रेलवे बोर्ड को, हम वो जो जगह है जिस पे जो है लगातार जो है वहाँ 1250 लिख कर और प्रचार करा जा रहा है कि 1250 पहले तो अपनी मस्जिद पे लिख दिया गया, उसके बाद जगह जगह जो स्टेशन की जो दीवार है उस पर 1250 में नमाज होगी। ये क्या है? आप पहले जगह घेरोगे, उसके बाद जो है मस्जिद बनाओगे, फिर अवैध निर्माण, उसके बाद ईंटें वगैरह चिन के और जगह घेरी जा रही थी। बिजली उसके अंदर नहीं है, मीटर चोरी से तुम बिजली जला रहे हो। सब काम तो गलत कर रहे हो। वहाँ मस्जिद के गेट पे हनुमान चालीसा पढ़ने की क्या जरूरत थी? वो हनुमान चालीसा तो हनुमान जी भी स्वीकार नहीं करेंगे, आप दूसरे धर्म के प्रतिष्ठान पर जाकर ये कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है, हनुमान चालीसा कोई गुनाह नहीं है इस देश में। अगर ये गुनाह है तो बागेश्वर सरकार भी बात गुनाह की नहीं है सचिन जी। बात यह है कि हनुमान चालीसा कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि आप जहाँ चाहो वहाँ पढ़ दो। उसके लिए एक प्रॉपर प्रक्रिया है, आपको उस रस्म और रिवाज के हिसाब से बैठना पड़ता है, नहाए धोए होने चाहिए और पवित्र जगह बैठनी चाहिए। जब जो दूसरे धर्म की जगह है वो हनुमान चालीसा पढ़ने क्या मतलब? देखिए, ऐसा है, कोई चीज़ अगर हमें लगता है, हमारा प्रभु अगर हमसे कहेगा, मन की अगर हमारी इच्छा कर रही है तो हम करेंगे। धार्मिक अगर हमें लगता है, बजरंगबली बालाजी का भक्त हूँ और वो 24 घंटे भी कहेंगे तो 24 घंटे हनुमान चालीसा पढ़ूंगा। जहाँ चाहेंगे वो बालाजी महाराज वहाँ पढ़ूंगा मैं। तो सबसे बड़ी बात तो हमें तो विरोध प्रदर्शन की केवल मस्जिद को जो है उनके ये जगाना था रेलवे बोर्ड को और यहाँ के मेरठ प्रशासन को। हनुमान चालीसा जो पढ़ा वो एक तरीके से विरोध प्रदर्शन था रेलवे बोर्ड। वो बिल्कुल विरोध प्रदर्शन था। कोई हमने मस्जिद, आप पूरी जांच करा लीजिए, ना तो कोई किसी प्रकार की बदतमीजी वहाँ पे हुई है ना कुछ हुआ, बल्कि हाँ उन लोगों ने भीड़ इकट्ठी करी। हम तो 15-20 लोग थे, 25 लोग थे, उन्होंने 50-60-100 लोग वहाँ हनुमान चालीसा का इस्तेमाल विरोध प्रदर्शन में, आपने कहा कि आप बालाजी के भक्त हैं, हनुमान जी के भक्त हैं, इसको आप कहाँ तक उचित मानते हैं कि जहाँ पर कोई प्रदर्शन हो रहा हो, जहाँ पॉलिटिकल चीज़ें हों, जहाँ पे एंटी रिलीजियस चीज़ें हों, वहाँ पे हनुमान चालीसा? तो हम तो कह रहे हैं मस्जिद हटा दो भाई। अगर आप अवैध घेर के बैठोगे जगह और उसको जो है ऑर्डर को यहाँ का प्रशासन नहीं मानेगा, रेलवे बोर्ड जो है वो नहीं मानेगा, तो फिर हम कहाँ जाएँ? हम तो विरोध करेंगे भाई। अगर आप लैंड जिहाद करोगे तो हम विरोध करेंगे और सारा प्रदेश के मुख्यमंत्री से हमारी मांग है, मुकदमा हम पे पंजीकृत करानी है, ये करवाया गया है। इसके अंदर मेरठ का पुलिस प्रशासन जो उस मस्जिद को ध्वस्त नहीं कर सकता, जिन्होंने बिल्कुल हर तरीके से जो है सरेंडर कर रखा है इनके साथ। पुलिस प्रशासन को कोई हाई कोर्ट का आदेश लेके रेलवे के अधिकारी जाएंगे ना? नहीं, रेलवे बोर्ड के पास वो ऑर्डर हैं, वो जो है मेरठ के पुलिस प्रशासन को यहाँ से लखनऊ तक ऑर्डर दे रखे हैं। रेलवे बोर्ड के अधिकारियों ने दे रखा है? नहीं, हमने कोर्ट के आदेश ऊपर से उनके पास प्रोसेस नहीं समझ रहे आ रखे हैं उनके पास। उनके रेलवे बोर्ड के जो ऑल, मैं कह रहा हूँ ना, ऑल जोनल, इनके जोनल ऊपर से जो है ऑर्डर वो कोर्ट के पहुंचे हुए इनके पास, उसके बाद भी वो चीज़ दबी हुई। चलिए, मान लिया आपकी बात। आप ये बताइए कि पुलिस ने आपके ऊपर आरोप लगाया है, आपने वहाँ धार्मिक उन्माद फैलाया, वहाँ जय श्री राम के नारे लगाए किसी दूसरे के धार्मिक स्थल पर जाके, और वहाँ माहौल बिगड़ गया, भगदड़ मच गई और शहर से बहुत सारे लोग थे वो सोशल मीडिया के जरिए वहाँ पहुँच गए और वहाँ सांप्रदायिक तनाव हो गया। ये लिखा है एफआईआर में? कुछ नहीं, सब ये झूठ और ढकोसलेबाजी है मेरठ के पुलिस प्रशासन की। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को अवगत कराऊंगा
इस एफआईआर को लेके जाऊंगा। और ये पहली एफआईआर नहीं है, इससे पहले भी हनुमान चालीसा पढ़ने की और जिस तरीके से जो है ये आज तक करा गया, हिंदुओं की आवाज़ उठाऊंगा, लैंड जिहाद नहीं होने दूंगा, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को अवगत कराऊंगा। इसका जवाब अधिकारी देंगे मुख्यमंत्री को, वो बताएंगे मुकदमा क्यों पंजीकृत करा और वो बताएंगे कि क्यों अब तक जो है बुलडोजर नहीं चला। ईद आ रही है इनकी, त्यौहार आ रहा है, तो इसका मतलब जो है पूरे देश के अंदर लैंड जिहाद करा दो, हर जगह मुख्यमंत्री। सचिन सिरोही इनकी ईद या त्योहार तक थोड़ा सा माहौल बना के रख सकते हैं। माहौल तो हमेशा, भाई साहब एक बात सुनो, हर जगह यही वीवीआईपी हो गए। मस्जिद जुम्मे का दिन आएगा, आप इन्हें प्रोटेक्शन दोगे, इनकी मस्जिदों के बाहर पुलिस फोर्स ऐसी लगा दोगे जैसे पता नहीं देश में कितना बड़ा बवाल होने जा रहा हो। अरे धार्मिक स्थल में पूजा पाठ करने जा रहे राज्य सरकार की कानून व्यवस्था नियंत्रित करने का तरीका है। कानून व्यवस्था बवाली तो ये है। हम कब से बवाली हो गए? हमने कौन सा आज बता दीजिए, आज तक बता दीजिए कि साला मच्छर तो हमने कभी मारा नहीं, तो इन्हें क्या मारेंगे? हम तो आपसे पूछ रहे हैं, आप बता दीजिए आज तक कोई कहीं पे भी सचिन सिरोही ने कोई अच्छा, ये बताइए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिससे आप शिकायत करने वाले हैं, उनकी कानून व्यवस्था पर, उनकी पुलिस व्यवस्था पर आपको यकीन है कि नहीं? यकीन, यहाँ 2 साल पहले नमाज सड़क पे पढ़ी जा रही थी, मैंने कहा कि भाई हनुमान चालीसा पढ़ूंगा, अगर इस बार नमाज पढ़ी गई तो मुझ पर मुकदमा लिख दिया, कहने पे लिख दिया। जब कहने पे लिख दिया, अब कुछ करा नहीं, अब भी इस पे यकीन नहीं है, उसी से आप जाके शिकायत करेंगे। किस विश्वास है हमें मुख्यमंत्री पे? लेकिन ये अधिकारी जिस तरीके से मोनोपोली चला रहे हैं ना, ये मोनोपोली बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुकदमा लिख दो, जेल भेज दो, फांसी पे चढ़ा दो, लेकिन लैंड जिहाद का हर मुद्दे पे इसी तरीके से। केवल एक मुद्दे की नहीं है, आपने कहा मुकदमा हो गया, इससे पहले ही मुकदमे हो गए। अबू के मकबरा को आप ये बता रहे हैं कि ये भी लैंड जिहाद है और आप उसको भी हटाना चाहते हैं, इनाम घोषित कर रहे हैं। 50 लाख रुपया कहाँ से दोगे? आप एक बात सुनिए, मुझे 50 लाख रुपए की जो बात कही थी मैंने, वो विषय अलग था, ये विषय अलग है। दोनों विषयों को अगर जोड़ के चलोगे तो एफआईआर में उस चीज का भी जिक्र है भाई वो साहब। लिखवाया गया है, वो लिखवाया गया है। आप देखिए कि जो मतलब एक तरीके से जो लैंड जिहाद हो रहा है वो सिटी कैंट रेलवे स्टेशन पे हो रहा है। अब्बू का मकबरा अब से 20 दिन पहले, 15 दिन पहली वाली बात है, वो जानबूझ के लिखवाई गई है मुझे रोकने के लिए कि मैं हिंदुओं की हित की आवाज़ या सामाजिक आवाज़ें इस तरीके की जो मजार लैंड जिहाद कर रहा है इनको ना उठाऊं। मैं उठाऊंगा, 80 मुकदमे हो जाएं, 8000 मुकदमे भी हो जाएंगे, जेल भी चला जाऊंगा, लेकिन मैं आवाज़ उठाता रहूंगा। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि अबू के मकबरे से आपका क्या इंटेंशन है, क्या रंजिश है उससे? अबू का मकबरा 1688 से बना हुआ। अबू लैन का जो मुख्य बाजार है उसका नाम परिवर्तन करने की हमने मांग की थी कि उसका नाम बदला जाए, क्योंकि जो मुख्य बाजार है हमारा, क्रांति धारा है हमारी, भाई यहाँ से हम उसको चाहते हैं कि वहाँ किसी अच्छे हिंदू क्रांतिकारी का जो है वहाँ पे प्रतिमा लगे, वहाँ का नाम हो, तो कम से कम लोग बाग आए। इतिहास हमारा सब मिटा रखा है इन्होंने, बताओ क्या छोड़ा इन्होंने? सब जगह इन्होंने जिस तरीके की भूमिका बनाई है। और रही बात अब्बू के मकबरे की, आप उसके आसपास की ज़मीन की जांच करा लो, पता लग जाएगा किसके पास कागज़ है, कौन अवैध रह रहा, कौन वैध रह रहा, और क्या क्या एक्टिविटी उस क्षेत्र में होती है। अच्छा, एक और आरोप आपके ऊपर लग रहा है, आप एक शांतिप्रिय शहरी रहे हैं और अब ये पिछले कुछ सालों से लगातार आपके ऊपर इस तरह के आरोप हैं कि आप जो एंटी रिलीजियस एक्टिविटीज़ हैं उनको आप प्रश्रय देते हैं। आप ये बताइए कि आपके जो गुरु हैं या जो आपके मेंटर हैं यति नरसिम्हानंद सरस्वती, कहीं वहाँ से तो कुछ नहीं चल रहा, कहीं वो उकसाने वाली बात हो, आपका एकदम से इतना हृदय परिवर्तन, आपका जो मन है वो विचलित होता है, कहीं आप मस्जिद देख लो, आप कहीं मकबरा देख लो? देखिए ऐसा है, ये तो अपनी अपनी सोच है। गुरु तो जो है यति नरसिंहानंद सरस्वती गिरी महाराज भी हों, चाहे जो है वो कैलाशानंद जी हो, हमारे लिए तो सभी धार्मिक गुरु हैं। और मैं किसी के कहने पे नहीं चलता, मेरा खुद का, मुझे लगेगा कहीं से सूचना आएगी मेरे पास, कहीं से वीडियो वायरल होंगी, कहीं से IMT वाला जो है नवाज प्रकरण होगा, कहीं से कुछ भी होगा, मेरे पे अगर समाज मुझे कहेगा कि ये आवाज़ आपको उठानी तो मैं उठाऊंगा। अब क्या करोगे? पुलिस ढूंढ रही है आपको। कोई बात नहीं, गिरफ्तारी हो जाएगी, क्या दिक्कत है? जेल जाने को तैयार? फिर आ जाएंगे, फिर करेंगे, फिर यही फिर करेंगे। करेंगे। भाई हम तो मरते दम तक करेंगे। हम भी देखते हैं कि प्रदेश की मुख्यमंत्री जी की सरकार में कितनी बार जेल भेजोगे आप, कितनी बार? पहले भेजा आपने 10 दिन में ओवैसी का पुतला फूका था। सपा की सरकार में भी कभी जेल गए? नहीं, हम तो सपा की सरकार, हम तो कह रहे हैं भविष्य में आए ना, कोई सरकार ही ना आए योगी जी के अलावा इस प्रदेश में जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रखा है। जो सरकार जुल्म कर रही है वही रहे हमेशा। जुल्म कहाँ करा है? ये मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, आपको जेल भेजा? हम तो, ये तो हमारे गहने हैं, ये तो हम चाह रहे हैं जितने भी अधिकारी हैं यहाँ से लेके लखनऊ तक, दिल्ली तक। दूसरी सरकार अभी गहने देती रही है ना। कोई, मैं कह रहा हूँ वो भी आ जाएंगे, उन्हें भी देखेंगे। ये तो क्या मैं कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी बढ़िया शासन चला रहे हैं। जो अधिकारी थोड़ी बहुत गड़बड़ कर रहे हैं, इन्हें लग रहा है कि सचिन सिरोही का मुकदमे से डर जाएगा। अरे भाई, जो तुम पे होता हो वो कर लो, जेल कल की जगह आज भेज दो, इसका जवाब मुख्यमंत्री जी देंगे। वो देंगे, वो बताएंगे समाज को, समाज के अंदर काम करने वाले लोगों को, जिनके ऊपर जो आज हमारे मुख्यमंत्री बैठे, प्रधानमंत्री बैठे, उन्हें जेल भेजो तो सही, भेजो। चलिए, ये सचिन सिरोही हैं, बेखौफ हैं,
एकदम निर्भीक हैं, किसी का डर नहीं, कानून का भी डर नहीं, उस कानून का जिसके वर्दीधारियों ने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। पुलिस ढूंढ रही है, लेकिन सचिन सिरोही अब भी कह रहे हैं कि 8 नहीं, 80 नहीं, 8000 मुकदमे दर्ज कर दो, लेकिन वो किसी भी सूरत में पीछे हटने को तैयार नहीं है। हर मुकदमे का मुकाबला करेंगे, जेल भेज दो, फिर लौट कर आएंगे, फिर वही करेंगे जो कर रहे हैं। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।